कुछ ही दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके के हालात हुए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि एशिया कप शायद ना हो, क्योंकि इस साल भारत यानी कि इंडिया एशिया कप का होस्ट है और पाकिस्तान को भी एशिया कप के अंदर में खेलना है। दूसरी बात कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात थे, उस वक्त बातें ये उठ रही थी कि क्या पाकिस्तान भारत एक क्लब में होंगे, एक ग्रुप में होंगे, क्या भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा। रवीश, मैं हूं आपके साथ रवीश और आज बात करेंगे दोस्तों एशिया कप की। तो एशिया कप 2025 की जो होस्ट कंट्री है वो है इंडिया। भारत में इस एशिया कप का आयोजन होना है। खबर ये आ रही है कि 10 सितंबर से एशिया कप का आयोजन किया जाएगा, लेकिन आपको पता है कि भाई पाकिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेलना हमें वैसे ही मंजूर नहीं है और इतने टाइम से हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के जब भी मैचेस होते हैं हाइप उसका बहुत ज्यादा बना दिया जाता है। और इस मुकाबले को आप कहां देख पाएंगे, कैसे इसका लाइव टेलीकास्ट आप सब देख सकते हैं, क्योंकि एशिया कप का बहुत जल्द शेड्यूल आने वाला है। तो फॉर्मेट कैसा होगा, कितनी टीमें होगी और किस तरीके से ये पूरा एशिया कप खेला जाएगा। एक बात तो पहले से तय थी कि पाकिस्तान एशिया कप खेलने भारत नहीं आएगा, यानी कि ये फॉर्मेट ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल में ही होना था। लेकिन पाकिस्तान खेलता न्यूट्रल वेन्यू पर, मान लीजिए दुबई में या श्रीलंका में, जहां भी, और बाकी के मैचेस होते इंडिया में। लेकिन इसमें एक और चीज थी कि अगर इंडिया अपने ग्रुप से निकल के जाती है और पाकिस्तान के साथ उनका ग्रुप स्टेज में अगर मैच होता है या फिर दोनों क्वालिफिकेशन के एंड पर आते हैं, तो फिर इंडिया बाहर जाएगी पाकिस्तान के साथ खेलने। लेकिन पिछले दिनों से जो गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से चल रही हैं, जो पाकिस्तान जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, जो स्पॉन्सर्ड करता है हमारे देश में, हम बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया, पाकिस्तान के एयरबेसेस भी तबाह किया। उसके बाद जब ये क्रिकेट मैच आता है तो सच में बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा हर्ट करता है, हर हिंदुस्तानी को हर्ट करता है। और ऐसे में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच शायद हिंदुस्तानी नहीं सोच सकते कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना भी चाहिए। लेकिन खबरें आ रही है कि 10 सितंबर से टूर्नामेंट होगा, भारत और पाकिस्तान के मैच भी होंगे। देखिए, अभी तक ये चीजें सामने आई थी कि एशिया कप में कम से कम 8 टीमें होगी, लेकिन अब एशिया कप में जो है टीमों की संख्या घटा दी गई है, यानी कि 8 टीमों का जो रोमांच था अब वैसा रोमांच देखने को नहीं मिलेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार है, जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी ऐसा ही प्लान था। लेकिन अब हमें यह नहीं पता, सबसे बड़ी चीज, कि एशिया कप की तारीख क्या है, कौन से मैचेस कब खेले जाएंगे, भारत में खेले जाएंगे या भारत से बाहर खेले जाएंगे। यानी कि आपको यह पता नहीं है कि एशिया कप का एग्जैक्ट शेड्यूल क्या है। हमें एक टेंटेटिव विंडो पता है कि सितंबर में आयोजित होगा एशिया कप, लेकिन अभी तक इस बात की एसीसी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि एशिया कप भारत में ही होगा, और होगा तो कब से कब हो। और खबरें ये भी दे रहे हैं, कई मीडिया हाउसेस ने ये भी छापा कि दोनों जो बोर्ड है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई, दोनों ने सहमति भी दे दी है कि भाई हाँ, टीमें पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि जो एशिया कप का जो पहला पोस्टर आया था दोस्तों, उस पोस्टर में पाकिस्तानी कप्तान का चेहरा नहीं था, बांग्लादेश के कप्तान थे, श्रीलंका के कप्तान थे और टीम इंडिया के T20 कप्तान थे सूर्य कुमार यादव। हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद ये साफ हो गया था कि भारतीय टीम एशिया कप नहीं खेलेगी अगर पाकिस्तान उसमें आता है। पाकिस्तान भी अपना रुख रख रहा था कि हम भी नहीं खेलेंगे अगर भारत खेलता है। ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होने वाला था, लेकिन अब यही बताया जा रहा है कि दोनों टीमें जो है एशिया कप 2025 में खेलते हुए नजर आ सकती है। होगा कौन कौन से वेन्यूज पर होगा, कौन कौन से ग्राउंड्स पर होगा, और जो पाकिस्तान का मैच होगा वो किस शहर में होगा, किस देश में होगा, वहां उस मैच का वेन्यू क्या होगा, उस मैच की तारीख क्या होगी, कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं है। अब ऐसे में एक बड़ी अपडेट ये सामने आती है कि जो मीडिया राइट्स होल्डर हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो परेशान हो रहे हैं। वो क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि एशिया कप, मान लीजिए कि अगर सितंबर में है और अभी आप जुलाई के पहले दिन में हो, क्योंकि ये वाला जो एशिया कप है ये T20 फॉर्मेट में हो रहा है, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है। तो उससे पहले जो एशिया कप होता है वो हमेशा ये देखकर किया जाता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, 50 ओवर वर्ल्ड कप आ रहा है, तो फॉर्मेट भी उसी के मुताबिक चेंज कर लिया जाता है। अब दोस्तों सिचुएशन ये यहाँ पर आ रही है कि होस्ट कंट्री इंडिया है, लेकिन हम पाकिस्तान को तो वीजा देते नहीं है, हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हम वीजा देंगे नहीं। और जब से ये हुआ था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल में हुई और हमने अपने मैचेस यूएई में खेले। तो कैसा है फॉर्मेट, कैसा है शेड्यूल, कौन कौन सी टीम है, वो मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल एशिया कप के लिए जो शेड्यूल सामने आया वो ये है कि सितंबर में एशिया कप होने वाला है और एशिया कप में इस बारी 8 नहीं बल्कि 6 टीमें होगी, और ये 6 टीमें होंगी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और यूएई। यानी कि यहां से पूरा जुलाई, अगस्त, यानी कि 2 महीना, यानी कि 60 दिन, सिर्फ 60 दिन का वक्त बचा। और आप अगर सितंबर में भी कुछ, अगर आप मिड सितंबर से शुरू कर रहे हो तो आप 15-20 दिन उधर भी पकड़ लीजिए। तो ऐसे में जो मीडिया राइट्स होल्डर्स हैं या फिर जो स्पॉन्सर्स हैं वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि भाई वो अपने प्लानिंग को, रेवेन्यू जनरेशन को लेकर, इवेंट के प्रमोशन को लेकर, अपनी इंटरनल डिस्कशंस को लेकर, अपनी प्लानिंग को लेकर उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है।
अब यहाँ पे दो विकल्प सामने आ रहे हैं। पहला विकल्प तो ये है एशिया कप को लेकर कि भाई इंडियन गवर्नमेंट तो वीजा देगी नहीं पाकिस्तान के प्लेयर्स को, दे आर रिलक्टेंट। सो इस केस में क्या होगा, क्या पाकिस्तान अपने मैचेस दुबई में खेल रहा है, तो खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान अपने मैच दुबई में खेल सकता है एशिया कप के, और भारत जो है अपने मैच भारत में खेल सकता है। तो हाइब्रिड मॉडल जो चैंपियंस ट्रॉफी में था और पिछला एशिया कप जो आपने देखा होगा 2023 में, वो एशिया कप में जो हाइब्रिड मॉडल था, पाकिस्तान श्रीलंका में मैचेस हुए थे, इस तरीके का ही हाइब्रिड मॉडल यहाँ पर भी नजर आ सकता है, जिसमें इंडिया अपने जो एशिया कप वाले मैचेस होंगे इंडिया में खेलेगा और पाकिस्तान को जो मैच खेलने होंगे वो दुबई में खेलेगा। उन्होंने एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रीमियर कप को जीता है और वो जो है इसमें छठी टीम के रूप में जाएगी। इसके अलावा इन 6 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है। एशिया कप में 3-3 टीमों के दोनों ग्रुप बन जाएंगे, सभी को एक दूसरे से खेलना है और ऐसे में जो टॉप 2 में टीमें रहेगी वो अगले राउंड में जाएगी। कि कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा। ऐसे में जो ये लोग हैं यानी कि मीडिया राइट होल्डर, स्पॉन्सर्स, ये एसीसी को लगातार ईमेल्स लिख रहे हैं और उस ईमेल में हमेशा एक ही बात का जिक्र हो रहा है कि जितना लेट हो रहा है उतना ही दिक्कत रेवेन्यू जनरेशन में होगा। और कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट हुआ है एसीसी के बीच में, मीडिया राइट होल्डर्स के बीच में, स्पॉन्सर्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में पहुंचे कि उसका आप ये भी कह सकते हैं कि वो एग्रीमेंट ब्रीच भी हो। इस वजह से दूसरा जो इसमें प्लान बी जो है वो ये है कि पूरा ही एशिया कप दुबई में होगा। पूरा एशिया कप दुबई में होगा तो यानी कि इंडिया भी वहीं ट्रैवल कर लेगी और इंडिया भी, श्रीलंका भी, जितनी भी टीमें, जो 8 टीमें, वो अपने सारे मैचेस जो है वो दुबई में खेलेंगे। यानी कि होस्ट कंट्री जरूर इंडिया रहेगी, लेकिन टूर्नामेंट पूरा का पूरा यूएई में शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसा 2018 में भी हो चुका है जब भारत सरकार ने पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने से इंकार कर दिया, जो कि फेयर इनफ है। इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। और एक तरीके से कह सकते हैं सुपर 4 है, क्योंकि एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी और इन चारों में से जो भी जीतेगा आगे वो फिर वहां से फाइनल में चले जाएगा, 2 टीम फाइनल की सामने आ जाएगी। अब ऐसे में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भी हो सकता है। अगर इनको ग्रुप में डालेंगे तो भी मैच देखने को मिलेगा, अगर सुपर 4 में इनकी भिड़ंत होती है तो भी मुकाबला देखने को मिल सकता है। ये दोनों लोग यानी कि मीडिया राइट होल्डर्स और स्पॉन्सर्स परेशान है कि जितना लेट होगा उतना ही हमें हमारे रेवेन्यू के लिए लॉस होगा और शायद वो जो लॉस होगा वो रिकवर भी ना हो पाए। तो लगातार पुश किया जा रहा है एसीसी को कि आप जल्द से जल्द मीटिंग करिए और जल्द से जल्द एशिया कप का स्केड्यूल में अनाउंस कर दीजिए। अब चूंकि भारत जो है, इंडिया यानी कि बीसीसीआई, वो होस्ट है, तो अब हुआ यह है कि एसीसी ने यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक चिट्ठी लिखी है बीसीसीआई को। सवाल दोस्तों ये है कि क्या हम मॉरली, इथिकली एशिया कप खेलने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के साथ? क्या भारतवासी इसके लिए तैयार है? क्या हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का बॉयकॉट किया हुआ है, पाकिस्तान को हमने साइडलाइन किया हुआ है कि भाई हम इनके साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, ये एक ऐसा देश है जो आतंक को प्रमोट करता है, हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। और वैसे भी भारत के पास अभी एशिया कप की मेजबानी है और अगर ये टूर्नामेंट होता है तो पाकिस्तान की टीम तो नहीं आएगी भारत, तो हाइब्रिड मॉडल पर ये एशिया कप हो सकता है। 10 सितंबर से एशिया कप की शुरुआत हो सकती है और पूरा एशिया कप जो है T20 फॉर्मेट में होने वाला है। और बीसीसीआई से ये कहा है कि स्पॉन्सर्स और मीडिया राइट होल्डर्स लगातार इस बात की चिंता कर रहे हैं कि क्यों, आखिर किस वजह से एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया जा रहा है। और उनकी टेंशन इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वक्त कम होते जा रहा है। प्लानिंग मतलब जो स्पॉन्सर्स हैं उनके एंड से रेडी है, लेकिन अगर आप शेड्यूल नहीं बताओगे तो वो प्रमोशन कैसे करेंगे, कैसे अपना आगे की डील्स वो करेंगे। तमाम चीजें इसके अंदर में आती हैं। सिर्फ आप मीडिया राइट्स की बात करोगे तो वो भी अपना आगे जाके अपने एड्स, ये वो जो भी वो लोग करते हैं। सो यहाँ पर क्या ऐसा सिनेरियो है कि हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे, दुबई में जाकर क्रिकेट खेलेंगे? क्या ब्रॉडकास्टर का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हमने भाई इंडिया पाकिस्तान मैच तो हमें चाहिए ही चाहिए हर हालत में, और एशिया कप बिना इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता? क्या ये प्रेशर ब्रॉडकास्टर का है? अब भारत पाकिस्तान का मैच जो है वो क्यों हो सकता है, इसके पीछे है वुमेन्स क्रिकेट, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में भी अभी आईसीसी का जो टूर्नामेंट है उसमें 2 मुकाबले खेले जाने हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। तो इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान दोनों खेल सकते हैं। हो सकता है दोनों का एक ही ग्रुप हो सकता है अलग अलग ग्रुप लगाए, लेकिन आगे जाके इन दोनों के मुकाबले हो जाएं। दोस्तों, हाल ही में एशिया 2025 होने वाला है जिसको भारत होस्ट करने वाला है। इसमें कितनी टीमें खेलेंगी, क्या रहेगा इसका शेड्यूल, भारत के कितने मैच होंगे और क्या पाकिस्तान का मैच टीम इंडिया के साथ होगा या नहीं, देखते हैं इसी वीडियो में। और हम जानेंगे कि इस मैच के ब्रॉडकास्टिंग और चैनल पर होगी और लाइव स्ट्रीमिंग किस पर होगी। साथ में एशिया कप में खेली जाने वाली टोटल कुल कितनी टीमें होंगी और इनका मैच का शेड्यूल क्या होगा और ये कब से स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के चलते ये कयास लगाई जा रही थी कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच फैंस को मैच देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई भी मैच देश से बढ़कर नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों वापस से भारतीय सरकार पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है। खैर, पाकिस्तान तो भारत में नहीं आ सकता क्योंकि लेकिन पाकिस्तान के शायद सारे मैच दुबई में शिफ्ट होंगे। इंडिया सारे मैच अपने यहाँ पर खेलेगा और पाकिस्तान सारे मैच दुबई में खेलेगा।
फिर हो सकता है कि उन्हें श्रीलंका में भी पाकिस्तान के सारे मैच कराए जा सकते हैं। इन दोनों के बीच कितने मैच होंगे? कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कम से कम 2 से 3 मैच आराम से देखने को मिल सकते हैं एशिया कप में। एशिया कप के यह मुकाबले कब से स्टार्ट होंगे जानते हैं इस वीडियो में, और यह मैच किस फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है T20 फॉर्मेट में एशिया कप के मैच खेले जाएंगे। है पूरा इस एशिया कप का मज़ा इस वीडियो में। वीडियो पे बने रहें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पे बने रहें। जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी प्लानिंग करते हैं अपनी, तो ऐसे में ये दोनों लोग बड़े परेशान हैं। इसीलिए अब फाइनली एसीसी ने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में कहा कि आप जल्द से जल्द इसी हफ्ते वो मीटिंग करिए और उस मीटिंग में आप एशिया कप का स्केड्यूल तैयार करिए, ताकि ये जो दोनों ही लोग हैं स्पॉन्सर्स, मीडिया राइट होल्डर्स, इनके साथ कोई नाजायज काम ना हो। क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है, हमें पता है स्पॉन्सर्स क्या है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमें पता है स्पॉन्सर्स कौन कौन है। अगर एशिया कप भारत में होता है, जो फिलहाल अभी मेजबानी है, तो पाकिस्तान की टीम नहीं आएगी, उनके मुकाबले हाइब्रिड हो जाएंगे। अगर पूरा एशिया कप ही कहीं और शिफ्ट हो जाता है, सिर्फ मेजबानी जो है वो इनके पास ही रहती है, भारत के पास, लेकिन मैचेस कहीं और होते हैं, तो फिर भारत और पाकिस्तान का मैच भी देखने को मिलेगा। तो ये तमाम पहलू हैं जिसके बारे में विचार चल रहा है। प्लान ए मैंने आपको बता दिया, इंडिया शुड प्ले देयर मैचेस इन इंडिया एंड पाकिस्तान विल प्ले देयर मैचेस इन यूएई, और टूर्नामेंट विल बी एंटायरली शिफ्टेड टू यूएई। ऑफिशियल स्टेटमेंट आना भी बाकी आपका क्या कहना दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करें। लेकिन इस एशिया कप को आप कहाँ देख सकते हैं? ये स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे तो नहीं आने वाला, तो आप यहाँ पे मैच नहीं देख सकते। ऐसे में जियो हॉटस्टार पे ही मैच नहीं देख पाएंगे। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आएंगे इसके मैच, और सोनी लिव पर मुकाबलों की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। तो मीडिया राइट किसके पास है, कौन इन मैचेस को दिखाएगा, कौन सा चैनल है वो मैचेस को दिखाएगा। तो ऐसे में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब सवाल ये है कि आखिर किस वजह से एसीसी या फिर बीसीसीआई नहीं बता रहा है या नहीं बता पा रहा है कि कब और कब कैसे एशिया कप की शुरुआत होगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक और टूर्नामेंट हुआ था जिसमें इंडिया पाकिस्तान इन्वॉल्व थे, वो था चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी को खेली गई थी। 6 टीमें, T20 फॉर्मेट, 10 सितंबर से एशिया कप का हो सकता है आगाज। बहुत जल्द शेड्यूल आ सकता है। भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत भी हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एसीसी किस तरीके से इस शेड्यूल को बनाता है कि जिसके जरिए भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत भी हो सकती है। अभी रिपोर्ट्स आई है, अब देखते हैं कि जब शेड्यूल आता है तो इसमें क्या उलटफेर हमें देखने को मिलता है।